समुद्र की गहराइयों में ऐसी कई चीजें छुपी हैं जिनके बारे में इंसान ने आज तक पूरी तरह पता नहीं लगाया। इन रहस्यमयी जीवों में सबसे डरावना और रहस्यमयी नाम आता है ऑरफिश। इसे लोग समुद्र का ड्रैगन भी कहते हैं। इसकी लंबाई कभी कभी 50 फीट तक मापी गई है और यही वजह है कि सदियों से यह जीव कहानियों और दंतकथाओं का हिस्सा बना हुआ है। ऑरफिश पहली बार नाविकों की कहानियों में सुना गया। जब जब तूफान आता, समुद्र उफान पर होता, तब कई नाविक दावा करते कि उन्होंने एक लंबा, चमकदार सांप जैसा जीव देखा जो लहरों के बीच तैर रहा था। इसकी लाल पंख जैसी कलगी और चांदी जैसा चमकता शरीर देखकर लोग डर जाते और कहते कि यह बुरी घटनाओं का संकेत है। जापान में तो मान्यता थी कि जब भी ऑरफिश तट पर दिखाई देता है तो उसके बाद भूकंप या सुनामी आती है। यही कारण है कि स्थानीय लोग इसे भूकंप मछली भी कहते हैं। इंडोनेशिया और फिलीपींस के मछुआरे भी इसे अपशकुन मानते हैं। उनका विश्वास है कि ऑरफिश सिर्फ तब सतह पर आता है जब समुद्र की गहराई में कोई बड़ी हलचल होने वाली होती है। लेकिन विज्ञान की नजर से देखें तो ऑरफिश असल में समुद्र की गहराई में रहने वाली एक मछली है। यह आमतौर पर 200 से 1000 मीटर गहराई में पाई जाती है और बहुत ही कम सतह पर आती है। इसका शरीर बेहद पतला, लंबा और चांदी जैसा चमकदार होता है। इसके सिर पर लाल रंग की पंख जैसी सजावट होती है जो इसे और भी डरावना बना देती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑरफिश के इतने बड़े आकार और डरावनी शक्ल को देखकर ही प्राचीन लोग समुद्री ड्रैगन और समुद्री सांप जैसी कहानियां गढ़ बैठे। कल्पना करो, जब अचानक किसी तूफानी रात में लहरों के बीच 30-40 फीट लंबा चमकता जीव तैरता हुआ दिखे तो कोई भी उसे राक्षस ही समझेगा। आधुनिक समय में भी कई बार ऑरफिश तट पर मृत पाया गया है। 2013 में जापान के तट पर 2 विशाल ऑरफिश मिले थे। इससे फिर अफवाहें फैलीं कि जल्द ही भूकंप आने वाला है। संयोग से उसके बाद जापान में भूकंप आया और इसने ऑरफिश की रहस्यमयी पहचान को और गहरा कर दिया। हाल ही में कैलिफोर्निया, इंडोनेशिया और मैक्सिको के समुद्रों में भी ऑरफिश की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। हर बार लोग चौंक उठते हैं कि आखिर यह विशाल जीव समुद्र की गहराइयों से सतह पर क्यों आता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब यह बीमार होता है या समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन कम होती है, तब यह ऊपर की ओर आ जाता है। ऑरफिश को देखकर लोग आज भी सिहर उठते हैं। इसके लंबे शरीर, चमकती आंखों और अजीब पंखों की वजह से यह बिल्कुल किसी पौराणिक प्राणी जैसा लगता है। बच्चों से लेकर बड़े तक हर किसी को यह सोचकर हैरानी होती है कि समुद्र की गहराई में और कितने रहस्य छुपे होंगे। यह सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ऑरफिश सिर्फ एक साधारण मछली है या यह सचमुच किसी बड़े प्राकृतिक रहस्य की चेतावनी है? क्या यह सिर्फ डर है या कोई छुपा हुआ संकेत जो इंसान को अभी समझना बाकी है? समुद्र की गहराई उतनी ही रहस्यमयी है जितना अंतरिक्ष। शायद आने वाले समय में जब इंसान और गहराई तक जाएगा तो हमें न सिर्फ ऑरफिश के बारे में बल्कि और भी अनगिनत अनजाने जीवों के बारे में पता चलेगा। तब तक ऑरफिश समुद्र की सबसे रहस्यमयी, डरावनी और आकर्षक कहानियों का हिस्सा बना रहेगा। ऑरफिश दुनिया की सबसे रहस्यमयी गहराई में रहने वाली मछलियों में से एक है। इसे अक्सर समुद्र का ड्रैगन या सी सर्पेंट कहा जाता है क्योंकि इसका आकार बहुत लंबा और डरावना होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मछली 36 फीट लगभग 11 मीटर तक लंबी हो सकती है और इसका वजन सैकड़ों किलो तक होता है। ऑरफिश आमतौर पर समुद्र की गहराई में 200 से 1000 मीटर तक रहती है, इसलिए इंसानों की नजरों से बहुत दूर रहती है। यही कारण है कि इसके बारे में कहानियां और अफवाहें ज्यादा हैं, असली जानकारी कम। जब कभी ये सतह पर दिखाई देती है तो लोग इसे देखकर हैरान और डरे हुए लगते हैं। जापान और अन्य तटीय देशों में यह मान्यता है कि जब ऑरफिश सतह पर आती है तो यह किसी बड़े भूकंप या सुनामी का संकेत हो सकता है। इस वजह से इसे भय और रहस्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी खासियत है इसका चांदी जैसा चमकदार शरीर और लाल रंग की लंबी पंखनुमा कलगी। दूर से देखने पर यह बिल्कुल किसी रहस्यमयी समुद्री राक्षस जैसी लगती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऑरफिश समुद्र के रहस्यों को समझने की एक चाबी है। यह इंसानों को बताती है कि गहराइयों में ऐसी अनदेखी दुनिया छिपी है जिसके बारे में हम अब तक बहुत कम जानते हैं।
कई नाविकों और मछुआरों ने इसे देखकर समुद्री नाग या राक्षस मांड समझ लिया था। यही वजह है कि प्राचीन समुद्री कहानियों और दंत कथाओं में इसे एक डरावने प्राणी की तरह लिखा गया। कोयला कैंथ एक ऐसी मछली है जिसे कभी लुप्तप्राय यानी विलुप्त माना जाता था। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह मछली लगभग 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोरों के साथ ही खत्म हो चुकी है। लेकिन साल 1938 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर अचानक एक कोयला कैंथ जिंदा पकड़ी गई और पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस खोज ने समुद्री जीव विज्ञान को झकझोर दिया, क्योंकि यह मछली बिल्कुल प्राचीन काल की मछलियों जैसी दिखती थी। इसके पंख सामान्य मछलियों से अलग होते हैं, जो इसे तैरने के साथ साथ समुद्र की तलहटी पर चलने जैसा लचीलापन देते हैं। इसकी यही खासियत इसे अन्य मछलियों से अलग बनाती है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह मछली गहरे समुद्र में लगभग 150 से 700 मीटर की गहराई में रहती है, इसलिए इसे देख पाना और पकड़ पाना बहुत कठिन है। यह मछली बहुत धीरे धीरे चलती है और अपने शिकार का पीछा करने के बजाय अचानक हमला करती है। इसकी उम्र भी बेहद लंबी होती है। माना जाता है कि यह मछली 100 साल तक जी सकती है।